देखिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको किसके बारे में पढ़ना है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, उस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू को सेटिस्फाई कराते हैं, अगर कोई वैल्यू ऐसी रखने पे जिससे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। या आप सीधा सीधा कहते हैं ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखें जिससे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम यहाँ x के प्लेस पे हम किसको रिप्लेस कर दें, अगर हम -1 रिप्लेस कर दें या 1 प्लेस पे x के प्लेस पे रख दें, तो इसकी वैल्यू देखिए किसके बराबर आती है। तो इसमें हम पॉलिनोमियल से रखते हैं, तो p x के प्लेस पे कितना 1, यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे हमारा किसके जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे किसके, 2 को जाएगा, +1। देखिए इसको ऐड करते हैं, 1 1 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 इक्वल टू किसके आ गया, 0 के। तो कहने का मीन्स हो गया, इस पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं, ये पॉलिनोमियल हमारा क्या जाता है, 0 आ जाता है, तब हमें कहेंगे x इक्वल्स टू 1 किसके हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल से क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे, किसके, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप क्या कहते हैं, x के स्थान पे कोई और नंबर रखते हैं, अगर x के स्थान पे अगर आप क्या करते रिप्लेस करते हैं, x के स्थान पे अगर आप 2 रिप्लेस करते हैं, देखिए जब x के स्थान पे 2 रिप्लेस करेंगे तो p यहाँ पे हमने लिख देंगे पॉलिनोमियल 2, x के प्लेस पे जब 2 रखेंगे क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 1। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे किसके, 4 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 किसके, 4 प्लस 1। देखिए ये माइनस था, ये प्लस था, कैंसिल होगा, किसके बराबर आ गया, 1 के आ गया। देखिए अब की बार हमने रखा क्या, x के प्लेस पे रिप्लेस किया, क्या 2 रिप्लेस किया, तो 2 रिप्लेस करने के बाद x ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के आ गई। तो ये हमारा जो आया, मतलब इस पॉलिनोमियल में अगर हम x के प्लेस पे क्या 2 रखेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के आ जाएगी। तो ये हमारी क्या पॉलिनोमियल क्या हो गई, वैल्यू हो गई, और ये हमारा अगर हम x बराबर 1 रख देंगे तो ये हमारे क्या हो गए, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गए। इसी तरह से अगर हमको क्या किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने होंगे, तो जीरोस निकालने होंगे, तो उसके जीरोस निकालने के लिए अगर हम वो वैल्यू रखते हैं, अगर वो पॉलिनोमियल हमारा क्या लगेगा, 0 आ जाएगा, तब हम कहेंगे ये जो पॉलिनोमियल की वैल्यू थी, इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, जीरोस जाएंगे। अगर जीरोस नहीं होते हैं तो वो हमारी क्या रहेगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी, पॉलिनोमियल ऑफ द वैल्यू, तो वो पॉलिनोमियल क्या रहेगी, वैल्यू हो जाएगी। यही हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ना है। तो इसके एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, किसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल की डिफिनेशन क्या करते हैं, राइट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, देखिए अभी हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएं, तो देखिए उसकी डिफिनेशन क्या होती है, कह रहा इफ p of x is a polynomial in x and if alpha is any real number, the value obtained by putting x equals to alpha in px is called the value of polynomial x at x equals to alpha and is denoted by p alpha। कहने का मीन्स हो गया, अगर हम क्या करते हैं, कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल किसमें, x में, उस x के प्लेस में हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू, रियल वैल्यू, या हम रियल वैल्यू के स्थान क्या अल्फा को क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो उस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल रखने पे अल्फा की जो वैल्यू आती है वही हमारी क्या आती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाती है। जब हम अल्फा की वैल्यू रखेंगे इस किसी पॉलिनोमियल में, तो जो अल्फा की वैल्यू, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही हमारी क्या आएगी, रियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो चलिए देखिए हमने इस एग्जांपल में लिया है, एक px एक पॉलिनोमियल ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं, हम इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस में कितना 2 रखते हैं। देखिए x के प्लेस में अगर आप 2 रखेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आती है उसको हम फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे रखेंगे p, x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 -3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 किसके जाएगा 4 -3। देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल आ गया, तो p -2 किसके, देखिए पॉलिनोमियल आप किस पे, अल्फा की वैल्यू अगर हम क्या अल्फा के स्थान पे क्या रिप्लेस किए 2 किए,
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई -3। तो देखिए अल्फा क्या था, कोई रियल नंबर था। इस पॉलिनोमियल में हमने क्या किया, x के स्थान पे क्या रिप्लेस किया, 2 रिप्लेस किया। तो 2 रिप्लेस करने से हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर, -3 के बराबर आ गई। इसी तरह से हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 2.2 में हमको पढ़ना है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम चलिए पढ़ना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। दूसरा कह रहा है एट x = -1 और तीसरा कह रहा है x = 2 पे। कह रहा है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको बताइए किस पे, x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे और x बराबर किस पे, 2 पे। चलिए सबसे पहले हम पॉलिनोमियल क्या करते हैं, लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल यहां लिखेंगे तो p ऑफ x = इसको सिस्टमैटिक वे में लिखेंगे 5x - 4x² + 3। इसको पहले सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं। लिखा हमने कितने, -4x² + 5x + किसके, 3 के। देखिए ये हमने पॉलिनोमियल क्या कर दिया, राइट कर दिया। देखिए अब इस पॉलिनोमियल को हमने क्या है, सिस्टमैटिक वे में क्या है, राइट कर लिया। या तो आप इसकी पावर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए अब x पहला कह रहा है x = 0। अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आती है। चलिए इस p के x के स्थान पे क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। देखिए जब x के स्थान पे 0 रखेंगे -4 × 0 का स्क्वायर + 5 × 0 + 3 ऐसा हमने राइट कर दिए। देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आएगा, 0 के ही आ जाएगा। तो 0 में क्या करते हैं, -4 × 0 + 5 में अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा, 0 आ जाएगा, प्लस हमारा किसके, 3 के आएगा। यहाँ पे भी हम 4 में -4 में अगर 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या जाएगा, 0 जाएगा। अगर 0 में +3 ऐड करेंगे किसके बराबर आएगा, 3 के आ जाएगा। 0 + 3 बराबर किसके, 3 के आएगा। देखिए इस पॉलिनोमियल में px बराबर 0, जब x बराबर हम 0 रखते हैं तो p की वैल्यू कितनी आती है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आती है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 के बराबर आती है। दूसरा कह रहा है अगर हम x बराबर किसके, -1 रखते हैं, इस पॉलिनोमियल में जब x बराबर -1 रखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होती है। यहां पे मैंने दिया p = -1, यहां पे रखा -4 है, -4 कैसे रख दिया, -4 लिखा। x² के स्थान पे क्या, -1, तो देखिए -1 लिख दिया, -1 का स्क्वायर प्लस यहां साइन था प्लस लगा दिया 5 × क्या, -1 प्लस कैसा 3। देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ये हमारा माइनस 1 के बराबर आ गया। इसको भी यहां से इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये -4 × 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 5 है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेगा -5 + 3। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, -4 -5 में से +3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसके ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 क्या जाएगा। अब इन माइनस माइनस का ऐड करेंगे तो -6 आ गया। तो क्या x बराबर -1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर, -6 के आ गई। अब x बराबर 2 रख के देखिएगा, x बराबर 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे आती है। जो भी आएगी वैसे क्या करेंगे, हम राइट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। कह रहा है ये हमारा पॉलिनोमियल्स दिया गया है, इसी पॉलिनोमियल्स की p0 की p1 p2 की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या रखते हैं, पहले रखते हैं p क्या है, 0। देखिए ये पॉलिनोमियल में हम क्या y के प्लेस पे 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, यहाँ 0 का स्क्वायर -0 -1, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारा कितना होगा, 0 -0 -1। देखिए इसको किसके बराबर आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या रखेंगे, अब हम दूसरी वैल्यू रखेंगे p बराबर किसके, p = 1। देखिए इस पॉलिनोमियल p = अगर 1 रखते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, यहां जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 -1,
देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 क्या जाएगा, और यहाँ -1 है तो -1 हो गया। देखिए ब्रैकेट हटेगा तो -1 और ये -1, देखिए एक -1 से एक +1 कैंसिल, किसकी वैल्यू आ गई, -1 के बराबर आ गई। मींस क्या हो गया, P1 पे इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, -1 के। अब इसी तरह से हम दूसरी वैल्यू रख लेते हैं, P2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर होती है। देखिए P2 पे हम जब रखेंगे तो P2 पे यहाँ पे x के स्थान कितना, y के स्थान कितना हमने 2 रख दिया, 2 के स्थान जब रखेंगे 2 के प्लेस पे तो 2 का स्क्वायर -2 -1, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। देखिए -2 और -1 किसके हो जाएगा, -3 के। 4 में से 3 सेपरेट करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, 2 में पहला ही दिया, फर्स्ट पार्ट दिया गया, P0 पे इसकी वैल्यू बतानी है, P1 पे बताना है और P2 पे बताना है। तो देखिए हमने क्या कर दिया, P0 पे हमने वैल्यू बताया, P1 बताया, P2 पे बताया। ये क्या था, 2 का पहला क्वेश्चन था, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। 2 का सेकंड पार्ट कह रहा है फिर इस पे P0 पे, P1 पे, P2 पे वैल्यू फाइंड करिए। तो हम फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे यहाँ पे लिखेंगे P0। देखिए जब P0 रखेंगे तो हमारा कितना होगा, 2। देखिए P के स्थान पे क्या हमने प्लेस पे क्या किया, 0 किया, तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस यहाँ पे हम 0 कर देंगे, +2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जाएगा 2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, प्लस 2 में 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ होगा 2 मल्टीप्लाई किसके, 0 -0। देखिए फिर इसका सब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 0 जाएगा -0। तो क्या करेंगे, इस 2 को अगर हम ऐड करेंगे तब भी किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो P बराबर 0 पे कितना बराबर आ गया, हमने P के T के स्थान पे क्या 0 रखा, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के आ गई। इसी तरह से आप P के स्थान पे क्या 1 रखेंगे तो पॉलिनोमियल वैल्यू कितनी आएगी, P के प्लेस पे क्या रखेंगे, T के प्लेस पे 2 रखेंगे तो क्या आएगी, ऐसे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट हमने ऐसा लगा लिया, तो आप यहाँ पे T के स्थान क्या 1 रखिएगा, फिर यहाँ पे 2 रखिएगा, तो सॉल्व करिएगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर आती है। इसी तरह से थर्ड वाले में भी ऐसे करिएगा, P0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, P1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, P2 रखेंगे x के स्थान पे तो 2 की पावर 3 मींस कितना 8 आ जाएगा, तो वहां पे इसकी वैल्यू 8 के बराबर आएगा। इसी तरह से आप क्या फोर्थ वाले में भी रखिएगा और सॉल्व करिएगा, देखिएगा इसमें वैल्यू किसके बराबर आती है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, इसको चेक करके सॉल्व करके राइट करेंगे किसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड का क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। मतलब ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके आगे क्या लिखे हैं, जीरो इस पे लिखे गए हैं, हमको चेक करना है x बराबर -1/3 इस पॉलिनोमियल का क्या जीरोस है या नहीं है। देखिए चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या कहते हैं -1/3, इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे कितना 1/3 क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो देखिए जब रिप्लेस करेंगे p -1/3, देखिए जब रिप्लेस करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे कितना -1/3 +1, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो किसके बराबर आ गया -1 + 1, देखिए किसके बराबर हो गया, ये 0 के बराबर हो गया। तो कहने का मीन्स हो गया x बराबर -1/3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल क्या है, जीरोस है। अगर यहाँ पे ये वैल्यू 0 नहीं आती तो हम कहते ये पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं है, ये हमारे क्या है जो राइट किया गया है इसकी जीरोस नहीं है। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई द जीरोस। अगर इस पॉलिनोमियल को 0 कर देंगे तो ये जीरोस होंगे, अगर जीरोस नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीरोस नहीं होंगे। चलिए अब यहां देख लेते हैं, सेकंड वाला देख लेते हैं, कह रहा है px = 5x - पाई x = 4। चलिए यहां पे हमने लिख दिए x = किसके 4/5, किस इस पॉलिनोमियल में किसके स्थान पे, x के स्थान पे रखते हैं, तो 4/5 = 5 रख दिया, x के स्थान पे कितना 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4 - पाई। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है
हमने किसके x के स्थान पे 4/5 रख दिया, तो 4/5 रखने पर ये पॉलिनोमियल हमारा जीरो नहीं हुआ, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इतना आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, इज नॉट वेरीफाई। ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई नहीं हो गया। तो इससे क्या यही बताना था आपको, वेरीफाई कर रहा है कि नहीं, जीरोस है कि नहीं है, तो लिख देंगे नॉट x कितना हो जाएगा, x बराबर 4/5 इज नॉट जीरोस। ये हमारा क्या है, इसके जीरोस नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट कह रहा है px बराबर x स्क्वायर माइनस 1, कह रहा है इसकी क्या है, x बराबर किससे दिया, 1 दिया गया और -1 दिया गया। हमको ये बताना है कि ये x बराबर 1 और -1 जीरोस हैं कि नहीं इस पॉलिनोमियल के। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे x के प्लेस पे कितना 1 राइट करते हैं। यहाँ पे हम इस पॉलिनोमियल में 1 लिखा है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 किसके बराबर आ गया, 1 - 1 किसके बराबर आ गया, 0 के आ गया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो गया, ये x बराबर 1 पे क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो हम लिखेंगे 1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, x के जीरोस हो गया। फिर इसी तरह से हम दूसरा रख लेते हैं, x बराबर किसके, x बराबर -1 रखते हैं। देखिए जब इस पॉलिनोमियल में -1 रखेंगे तो कितना रहेगा, p के स्थान पे -1 रख दिया, -1, तो -1 का स्क्वायर -1, देखिए -1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे किसके बराबर आएगा, 1 के आ जाएगा। और यहाँ पे -1, तो माइनस ये देखिए +1 हो गया और -1 किसके बराबर हो गया, 0 के आ गया। तो ये क्या x बराबर -1 भी क्या हो गया हमारा, जीरोस हो गया। तो इसको भी लिख देंगे -1 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x। ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा हो जाएगा, x में है, इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, px इक्वल्स टू दिया है x + 1 x - 2। कह रहा है चेक करिए, ये -1 पे पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और 2 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएंगे। अगर 0 हो जाएंगे तो हम लिखेंगे क्या, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं होंगे तो हम कहेंगे नॉट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पे वैल्यू रख के चेक करिएगा, देखिएगा 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए अगर x बराबर -1 रखेंगे, यहाँ -1 और +1 0 हो गया, 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये x बराबर -1 पे क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हो गया। 2 रख लेते हैं, देखिए 2 + 1 3 हो गया यहाँ पे 2 - 2 क्या होगा, 0 × 3 बराबर किसके, 0 हो गया। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, x बराबर 2 पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, जीरोस हो जाएंगे। तो x बराबर -1 और 2 क्या हो जाएंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया। इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पे देखिएगा क्या आता है, जीरोस होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। तो इसको ऐसे लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखिए कह रहा है, इस केस में हमको बताना है ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या होंगे। तो हमको जीरोस बताने हैं। तो देखिए जीरो क्या होंगे, देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे, ये पॉलिनोमियल px = x + 5 दिया है, तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल में लिखते हैं px = किसके, 0 के। अगर हमारा ये पॉलिनोमियल px = किसके, 0 हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 5 = किसके, 0 के। x = किसका, देखिए इस 5 का ट्रांसपोज करेंगे किसके आ जाएगा, -5 के आ गया। तो हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, जीरोस क्या हो गया, x बराबर किसके हो गया, -5 के। तो ये हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे किसके, पॉलिनोमियल के। 5 इज a zero of the polynomial किसके, x + 5 के। देखिए ये हमारा क्या गया, x बराबर किसके, -5 के। ये हमारा क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरोस हो गया। इसी तरह से हम दूसरा सॉल्व करते हैं, इसको भी हम क्या लिखेंगे, जैसे px = किसके, 0 के,
x माइनस 5 इक्वल किसके हो गया 0 के, x बराबर किसके आ गया 5 के आ गया। फिर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको यहां पे भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x माइनस 5। क्या हो जाएगा, ये हमारा x किसके 5 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर हम x के सामने क्या 5 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसके x स्थान हम रखिए 0, देखिए 5 यहाँ रखेंगे तो 5 में से -5 करेंगे किसके बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। तो भी बताना हमारा ये क्या होगा पॉलिनोमियल के क्या जीरोस होंगे, यहाँ रखेंगे px इक्वल्स टू किसके 0 के, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 के, तो 2x इक्वल्स टू किसके -5 के, x इक्वल्स टू किसके -5/2 के। यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे -5/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके जाएगा 2x प्लस 5, इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे, सॉल्व करेंगे, px बराबर किसके जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 बराबर किसके 0 के, तो 3x बराबर किसके जाएगा 2 के, x बराबर किसके जाएगा 2/3 के, तो x बराबर किसके जाएगा 2/3 के आ गया। इसको भी हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 2/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके जाएगा हो जाएगा 3x माइनस 2 के, तो इस पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे हमारे 0 हो जाएंगे। px इक्वल टू 3x दिया गया, ये बताना इसके हमको 0 फाइंड करना है। तो देखिए 0 फाइंड करने के लिए फिर हम यहाँ क्या करेंगे px इक्वल टू इसके 0 के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x बराबर किसके 0 के, x बराबर किसके हो जाएगा 0/3 के, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, x की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसके जाएंगे 3x के, ये 3x के क्या जाएंगे 0 जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू किसके 0 के, तो ax इक्वल टू किसके 0 के। कंडीशन दी गई है a नॉट इक्वल टू 0, a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, a हमारा कोई रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर होगा तो 0/a, तो ये किसकी वैल्यू x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 0 के आ जाएगी। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको जाएगा ax, ये क्या जाएंगे ये जीरोस जाएंगे किसके इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो इसको भी सॉल्व करना है, कह रहा px इक्वल्स टू cx प्लस d, c नॉट इक्वल्स टू 0, तो c हमारा 0 के इक्वल्स नहीं होगा। देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं px इक्वल्स टू किसके 0 के, यहाँ पर हमने लिख दिया c प्लस d इक्वल्स टू किसके 0 के, तो cx किसके होगा -d के, तो x बराबर किसके होगा -d/c के, तो किसकी वैल्यू आएगी और ये कैसे होंगे, ये हमारी वैल्यू किसके रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -d/c इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हमारा कैसा जाएगा cx प्लस d, तो ये हमारा क्या जाएगा इस पॉलिनोमियल क्या जाएंगे 0 हो जाएंगे। इस तरह से हमने क्या कर लिया एक्सरसाइज 2.2 क्या कर लिया पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के एक्सरसाइज।